Good morning to all. In this video we learn about the importance of statistics यानी स्टैट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी में कहाँ स्टैट यूज होता है। इकोनॉमी इज ए वास्ट फील्ड बट स्टैट हैज़ ए मेन रोल इन द इकोनॉमी। विदाउट स्टैट इकोनॉमिक्स कैन नॉट एग्जिस्ट and cannot be examined at all. Various law and policy in economic such as law of demand, supply, principle of monopoly, etc. एंड जितने भी स्टैट है वो इकोनॉमिक के प्लान होते हैं वो सब स्टैट पे डिपेंड होते हैं। बिना स्टैट के हम इकोनॉमिक्स नहीं चल सकते। स्टैट हमें डाटा प्रोवाइड करता है जो न्यूमेरिकल फिगर में होते हैं, उसी की बेसिस पे हम इकोनॉमिक रन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्राइस एंड डिमांड का। तो देखिए प्राइस 1 2 3 4 5 जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड कम हो रहा है। यानी इकोनॉमिक में पता चलता है कि जिस तरह से डाटा कम होगा या बढ़ेगा तो उससे इकोनॉमिक अफेक्टेड होती है। सेकेंड इम्पोर्टेंस होता है इन प्लानिंग। प्लानिंग इज ए बेसिस activity which cannot be done without stat. Every business organization need to plan to implement their policy. यानी बिना डाटा के हम कोई प्लान नहीं बना सकते हैं और प्लान के लिए हमें स्टैट की ज़रूरत होगी। स्टैट हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन state administration can be handle of various activities of state by state government और various authority। यानी स्टेट जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ सब डाटा के बेस पे और डाटा कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑलवेज यूज स्टेट फिगर टू प्रेजेंट द पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। We cannot handle the account of data credited to assess what amount is done due from which person। मीन्स बिना अकाउंट्स के बिना डाटा के नहीं चलता। नहीं अकाउंट से हमें डाटा बताता है और डाटा हमें स्टैट से मिलता है कि कितना पैसा किससे लेना है कितना देना है, ये सारा डाटा हमें स्टैट से ही मिलता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इन केस ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस नैरो एक्टिविटी होता है, कॉमर्स वाइडर कंसेप्ट होता है। तो बिजनेस और कॉमर्स में भी स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Business and commerce are the two terms which are related to trading of goods, services and many aids of business, but business is narrow concept while commerce is wider। यानी जो भी बिजनेस होता है उसमें भी डाटा की यूज होता है और डाटा हमें स्टैट से मिलता है। तो स्टैट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस और कॉमर्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंस है रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च आर यूज डाटा फॉर द वेरियस रिसर्च। यानी बिना डाटा के कोई भी रिसर्च इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो रिसर्च के लिए डाटा चाहिए और डाटा के बेस पे रिसर्च किया जाता है और डाटा अगर ट्रू डाटा हुआ तो रिसर्च हमें अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी डाटा पे ही बेस होते हैं जो हमें स्टैट से मिलता है। हाँ नेक्स्ट पॉइंट ही लिमिटेशन ऑफ स्टैट। यानी स्टैट की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला है इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। यानी स्टैट हमेशा नंबर्स न्यूमेरिकल पे ही ध्यान देता है, क्वालिटेटिव यानी अच्छा बुरा एक एवरेज पे ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है सिंगल फिगर डज नॉट डिफिसिट स्टेट। यानी एक नंबर ही किसी बंदे के बारे में नहीं बता सकता है कि वो कैसा है, लेकिन स्टेट हमें नंबर बताता है, तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन है। नेक्स्ट लॉ आर नॉट एग्जैक्ट। यानी स्टेट के जो डाटा होते हैं जहाँ यूज किए जाते हैं हर जगह वो डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो तो लॉ भी हमारा एग्जैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है मैनी मेथड आर अप्लाइड टू ए सिंगल प्रॉब्लम। यानी स्टेट बहुत से प्रॉब्लम को रिसर्च करने में कई मेथड यूज करता है जो कि इफ़ेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है पर्सनल बायसनेस। यानी स्टेट कभी कभी पर्सनल यानी अपना इम्पोर्टेंस या अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट इट डज नॉट डिपिक्ट द एंटायर हिस्ट्री। यानी जो डाटा होता है सब पूरी हिस्ट्री नहीं बताता, हमें बस वो न्यूमेरिकल फिगर या एक डाटा एवरेज बता देता है। नेक्स्ट रिजल्ट बेस्ड ऑन द एवरेज नॉट करेक्ट। यानी जो भी स्टैट होता है वो एवरेज के बेसिस पे होता है, जो एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं मिलता है, इसकी वजह से स्टैट को हम हर जगह इम्प्लीमेंट या यूज नहीं कर सकते। ये सारे लिमिटेशन थे स्टैट्स के।